हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स। आज हम लोग जी डिस्कस करेंगे, सीजीएल वाली जो कर रहे हैं। आज 7th पार्ट है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? तो ये कौन है? ये है कणाद। ठीक है। जैमिनी कौन है? जैमिनी ने कौन सा दर्शन लिखा है? पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा जैमिनी का है। शंकराचार्य कौन थे? शंकराचार्य जो थे भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे। ठीक है, प्रणेता। और पतंजलि योग दर्शन के हैं, ये तो आप लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सिद्धि नहीं है। क्या क्या होता है? काम, मोक्ष, अर्थ, धर्म। ठीक है, काम, मोक्ष, अर्थ, धर्म। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 3 अक्टूबर 2020 में दुनिया की सबसे लंबी रेल मार्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है। वो किस राज्य में है? पूछा गया यहाँ पे। कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। आइए इसको डिस्कस करते हैं आगे। कौन सा टनल है? उसका नाम है अटल टनल। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था। और ये रोहतांग दर्रे में है। रोहतांग दर्रा। ठीक है। इसके बन जाने की वजह से एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि जो मनाली और लेह के बीच का मतलब डिस्टेंस जो है वो 46 किलोमीटर कम हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी हुमायूं के बाद आया था वो, और फिर इसको हटा के मतलब इसके बेटे को हटा के, ये तो मर गया था वो तोप चलाने की वजह से ना, इसके बेटे को हटा के उसके बाद फिर से हुमायूं गद्दी पे बैठा था। उसके बाद उसका बेटा अकबर आया था। आइए ये देख लेते हैं। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दिमाग था जिसने दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की स्थापना की थी। इल्तुतमिश ने क्या क्या किया था? इसने इक्ता प्रथा चलाई थी। तांबे का जीतल और चांदी का टंका इसने चलवाया था। इसको बगदाद के खलीफा से वैधानिक स्वीकृति मिली थी सुल्तान की। और जो कब्र बनता है ना दुनिया में, मतलब जो भी कब्र बनते हैं, तो सबसे पहले कब्र बनाने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। इसका बेटा मर गया था, उसी की कब्र बनवाई थी इसने। बहलोल लोदी। बहलोल लोदी कौन था? लोदी वंश का संस्थापक था। ठीक है। गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन कौन था? इसने दल चालीसा को समाप्त किया था जो इल्तुतमिश ने बनवाया था। 40 सरदारों का जो गठन किया था, ग्रुप था, मतलब जो भी स्ट्रॉन्ग सरदार थे ना, जो प्रभावशाली थे, उनका एक ग्रुप बनाया था इल्तुतमिश ने। और दल चालीसा या तुर्कान चहलगानी नाम दिया था, उसी को समाप्त किया था बलबन ने। ठीक है, वो तुर्की अमीरों का एक ग्रुप होता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर। भूपर्वती में लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। निम्न में से कौन सा तत्व इनमें से नहीं है? तो कार्बन नहीं है,
वो जो है मैं सबको एक बार सिलिकॉन है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और लिख देती हूँ मैं। ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 8%, फेरस या लोहा 6%। उसके बाद देख लेंगे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, टाइटेनियम है और हाइड्रोजन है। तो यहाँ तक ये पोटेशियम तक ये सब इम्पॉर्टेंट है। वही 8 जो पूछ रहे हैं ना, ये है, यहाँ से ये 4 और ये 4, ये 4। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? किसके होते हैं? सोडियम के, सोडियम के होते हैं। सोडियम OH के साथ जब लगता है ना, ये एल्डिहाइड ग्रुप में आते हैं, तो इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। जैसे सोडियम का यूज़ होता है, वैसे ही पोटेशियम है, के से इसको डिनोट करते हैं। KOH जब लग जाता है तो इसको कास्टिक पोटास बोलते हैं। रुबिडियम क्या है? एटॉमिक वॉच में इसका यूज़ होता है। और लिथियम लाइटेस्ट मेटल, लिथियम, लिथियम लिखते हैं ना, यहाँ से देख सकते हैं, ऐसे याद रखने के लिए, लाइटेस्ट मेटल। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हीलियम नहीं है, हीलियम नहीं है। कौन कौन सी है? जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है और ये ओजोन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन है, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2021 में लद्दाख में भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए गठित समिति का मुख्य निम्न में से किसे बनाया गया है? प्रमुख कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? जी किशन रेड्डी जी, जी किशन रेड्डी। अर्जुन मुंडा क्या है? जनजातीय मंत्री हैं। ये राजकुमार सिंह, जिसको RK सिंह के नाम से भी जाना जाता है, इनके पास क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब पावर है, पावर है। फिर है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, और ये है पीयूष गोयल जी, इनके पास क्या है? वाणिज्य एवं उद्योग। फिर है कपड़ा मंत्रालय और एक है, एक और है उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।
जी किशन रेड्डी जी के पास क्या क्या है? संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। ठीक है, ध्यान रखेंगे लोग, इस इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। निम्न में से कौन सा भारत के 3 प्रणालीगत रूप में महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों में से एक है? तो कौन है? भारतीय स्टेट बैंक, SBI। ठीक है, SBI की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, और मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। ठीक है, RBL बैंक, ये तो एक बार और आया था, 1943 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये भी मुंबई है। एक्सिस बैंक, इसका भी मुंबई में ही है, और ये 1993 में इस्टेब्लिशमेंट ईयर है इसका। और ये जो है ना फेडरल बैंक, इसका हेडक्वार्टर कोच्चि में है, केरल, 1931 में बना था। ये बोल रहा है कि भारत के 3 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक, इसमें कौन कौन आते हैं? एक आता है ICICI बैंक, फिर आता है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और तीसरा आता है HDFC बैंक। ICICI की स्थापना कब हुई थी? 1994, और HDFC भी जो है ना उसकी भी स्थापना 1994 में ही हुई थी। दोनों याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित समय अवधि के दौरान अर्जित या अनार्जित मौद्रिक या अन्य प्रकार के लाभों की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो आप जो भी अर्जित करते हैं या फिर नहीं करते हैं, जो भी मुद्रा आपके पास आती है, जो भी लाभ आता है, उसको क्या बोला जाता है? इनकम, आय। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन, किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी? तो 1999 में, फरवरी का महीना था, मुझे डेट नहीं याद अच्छे से, 1999 में गए थे ये, और इसको नाम दिया गया था, इस यात्रा को, सदा-ए सरहद। यहाँ से सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं गए थे, जो बस खुली थी उसमें 25 नामी गरामी लोग थे, मतलब इंडिया के ही थे लोग, कुछ एक्टर्स थे, कुछ सिंगर थे, सब लोग साथ में गए थे। बाघा बॉर्डर तक ये बस गई थी, वहाँ पे नवाज शरीफ जी उनका वेलकम करने के लिए खड़े थे। लेकिन ये जो दिल्ली लाहौर बस सेवा थी ना, इसको बंद कर दिया गया कब? 13 सितंबर 2001, जब संसद पे आतंकवादी हमला हुआ था ना, भारतीय संसद पे, हमारी पार्लियामेंट पे, तो इसको बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश 2022 की फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा ये? कतर। कतर करेगा इसकी मेजबानी। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ब्राज़ील, ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया, और इसकी करेंसी क्या है? रियाल। इसकी क्या है? अमेरिका की वाशिंगटन DC, और करेंसी है US डॉलर। कतर का दोहा रियाल। ऐसे सीक्वेंस में हमेशा ऑप्शन से डील करते चलेंगे ना, तो याद हो जाए, जैसे ब्राज़ील, ब्राज़ीलिया रियाल, संयुक्त राज्य अमेरिका वाशिंगटन DC US डॉलर, कतर का दोहा रियाल,
और रूस का मॉस्को और रूबल। रूस का मॉस्को रूबल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था? कौन सा आर्टिकल है ये? 343(1). 343(1). ये 123 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या आता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। आर्टिकल 108, इसमें संयुक्त अधिवेशन के बारे में है कि मान लीजिए अगर लोकसभा से कोई बिल पास हो जाता है और राज्यसभा में नहीं जाता है तो ऐसे में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की। अगला है आर्टिकल 231। इसमें है ना कि 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। इसमें यही दिया गया है, एक हाई कोर्ट हो सकता है 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। आंसर तो विजिबल है। उड़ीसा में और कौन है? सिमलीपाल है। सिमलीपाल नेशनल पार्क। मेघालय में कौन है? नोकरेक है। नोकरेक नेशनल पार्क। बालपक्रम नेशनल पार्क। गोवा में कौन कौन सा है? भगवान महावीर नेशनल पार्क। फिर साइलेंट वैली। नेशनल पार्क। केरल में कौन है? इराविकुलम नेशनल पार्क। और भी है ये साइलेंट वैली। अच्छा सॉरी, ये साइलेंट वैली वाली तो वहीं पे है, केरल में ही, यहाँ पे नहीं है। गोवा में है कोटी गांव और भगवान महावीर नेशनल पार्क। यहाँ पे ये नहीं होगा, सॉरी, गलती से लिख दिया मैंने। मुझे लगा केरल ही डिस्कस कर रही हूँ। केरल में है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। एक बार देख लेते हैं। मेघालय में कौन कौन है? नोकरेक, बालपक्रम। गोवा में कौन है? भगवान महावीर नेशनल पार्क और कोटी गांव नेशनल पार्क। केरल में है इराविकुलम साइलेंट वैली नेशनल पार्क और उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये कौन है? मनमोहन सिंह है। ये हमारे फॉर्मर पीएम भी है और ये इकोनॉमिस्ट भी हैं। आप लोगों को पता होगा, ये भी एक इकोनॉमिस्ट है और ये भी है। अब देखते हैं रघुराम राजन जी। ये कौन है? ये आरबीआई के गवर्नर थे, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है। इनकी बुक का क्या नाम है? रघुराम राजन जी। आई डू वॉट आई डू। फिर है द थर्ड पिलर। एक और बुक है इनकी, फॉल्ट लाइन्स। अमर्त्य सेन, इनकी बुक का क्या नाम है? द आर्ग्यूमेंटिव इंडिया। एक इनका बहुत नया भी है, 2021 में ही रिलीज़ हुआ था। इस बुक का नाम है होम इन द वर्ल्ड। ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स का पार्ट भी रहा है, होम इन द वर्ल्ड। और भी इनकी बुक है डेवलपमेंट एंड फ्रीडम। मोंटेक सिंह अहलूवालिया, इनकी बुक का क्या नाम है? इनकी बुक है बैक स्टेज।
फिर है रिफॉर्मिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। देख लेते हैं एक बार। रघुराम राजन जी की बुक का क्या नाम है? आई डू व्हाट आई डू, द थर्ड पिलर और फॉल्ट लाइन्स। मनमोहन सिंह का बुक है ये, और भी बुक्स हैं इनके। अमर्त्य सेन जी की बुक का क्या नाम है? द आर्ग्यूमेंटिव इंडिया, होम इन द वर्ल्ड, और एक और बुक थी कौन सी? डेवलपमेंट एंड फ्रीडम। मोंटेक सिंह अहलूवालिया की बुक का क्या नाम है? बैक स्टेज, रिफॉर्मिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नंबर 16। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था, डैश राजवंश के संस्थापक थे। तो ये सारे वंश जो थे ना, ये कब उभर के आए थे? ये पोस्ट गुप्ता पीरियड में आए थे। ठीक है, ये पोस्ट गुप्ता पीरियड के डायनेस्टीज हैं। ये देख लेते हैं, वर्धन वंश के ये संस्थापक थे पुष्यभूति। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है। चालुक्य कितने थे? चालुक्य 3 थे। कौन कौन थे? कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और बेंगी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक कौन थे? तैलप द्वितीय। और बेंगी के कौन थे? जय सिंह। बेंगी के नहीं, वातापी के। ये कल्याणी के थे तैलप द्वितीय, वातापी के कौन थे? जय सिंह, और बेंगी के कौन थे? विष्णुवर्धन। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे क्वेश्चन आता है कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यभूति तो देता ही है, उसमें विष्णुवर्धन भी दे देता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और मार देते हैं यही आंसर। मेरा खुद एक एग्ज़ाम में ऐसे गलत हुआ था, क्योंकि मुझे उस टाइम पता नहीं था ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, ये पांड्य है, ये चेर है, इनकी डायनेस्टीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ तो जानना जरूरी नहीं है, बस मतलब कहाँ ये फैले हुए थे बता देती हूँ एक बार। जैसे ये इंडिया का मैप हो गया ना, यहाँ से ऐसे लेकर ये चेर थे, चेरा डायनेस्टी ऐसे फैली हुई थी दक्षिण भारत में। और ये जो थे ना पांड्य, ये लोग को मैं बताती हूँ, ये लोग यहाँ से यहाँ तक फैले हुए थे ये एरिया में। एक मिनट, और यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके यहाँ लंबा एरिया में फैले हुए थे। ये एरिया है, यहाँ पे पांड्य लोग फैले हुए थे, और यहाँ श्रीलंका में भी इतनी दूर में थे। और ये एरिया है चेर डायनेस्टी का। दोनों दक्षिण भारत की डायनेस्टीज थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सफ़ेद चींटी यानी व्हाइट एंट का दूसरा नाम है? व्हाइट एंट। व्हाइट एंट का दूसरा नाम क्या है? दीमक। टर्माइट को व्हाइट एंट भी बोला जाता है। मच्छर को मॉस्किटो। ततैया पता है ना, ये जो घर बनाती हैं सब, जहाँ से मध निकाला जाता है, पीली ततैया होती है और एक लाल वाला होता है जिसको हड्डा बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18।
धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता था, मतलब किस नाम से वो मशहूर हुए थे? उनका नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। तो ये प्रेमचंद जी थे, इसी नाम से फेमस हुए। अज्ञेय जी का क्या नाम था? ये भी अज्ञेय के नाम से फेमस हुए। और ये निराला है, ये दिनकर है। तो ये कौन थे? रामाधारी सिंह दिनकर थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और अज्ञेय जी का नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और इनको बोला जाता था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ये रामाधारी सिंह दिनकर, और ये धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 19 नंबर। डैश एक एकल कोशिका द्वारा जनन क्षमता पूर्ण विकसित पैदा करने की क्षमता को कहते हैं। तो ये पूर्ण शक्तता यानी टोटी पोटेंसी बोला जाता है इसको। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन होता है कि चेंज इन डीएनए, ये डीएनए में चेंज होता है। और इसमें क्या होता है ना, जैसे कि ये बने हुए हैं, तो इसमें एक न्यूक्लियोटाइड, मान लो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है, एक सेकेंड, ये ऐसे सब बने हुए हैं, मान लो इस तरह से बने हुए। और अगर एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ से, मान लो ये ग्रीन वाला हट गया, ग्रीन वाला हट गया, और यहाँ पे कोई और एक आ गया, इसी को म्यूटेशन बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? तो ये क्या निरूपित किया जाता है? कार्य। शक्ति क्या होती है? पावर। मतलब प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, मतलब प्रति 1 सेकेंड में किया गया कार्य को शक्ति कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। ठीक है, संवेग, संवेग क्या होता है? इसका फॉर्मूला, इसको पी से लिखते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, एम भी। इसमें होता है ना कि कितना मास है और कितनी स्पीड से जा रहा है, एम भी। बस फॉर्मूला से सब आंसर मिल जाएगा। कितना मास और कितनी स्पीड से जा रहा है उसको संवेग बोलते हैं। और आवेग क्या होता है? तो संवेग में परिवर्तन की दर को ही आवेग कहा जाता है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड आवेग। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, एक सेकेंड, बता के चला गया ये। हम्म 21, क्वेश्चन नंबर 21। जनवरी 2021 में निम्न में से किस एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एशियाई क्रिकेट परिषद का सदस्य अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जय शाह जी को। ठीक है, जय शाह जी को। राहुल द्रविड़, ये भी फॉर्मर इंडियन प्लेयर है, इंडियन क्रिकेट प्लेयर है, इनको क्या बनाया गया है? इनको बनाया गया है बीसीसीआई का हेड कोच। रवि शास्त्री जी की जगह पे इनको बनाया जाएगा, या बना दिया गया है इनको बीसीसीआई का हेड कोच। ठीक है, और ये अनिल कुंबले जी क्या है? ये भी फॉर्मर क्रिकेटर है, इनको बनाया गया है आईसीसी का चेयरमैन। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये भी तो फॉर्मर क्रिकेटर है। और ये एशियाई क्रिकेट परिषद, एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एक बार हटाती हूँ, इसका हेडक्वार्टर है
कोलंबो श्रीलंका। कोलंबो श्रीलंका में है। और चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 20 जनवरी 1972 तक किस वर्तमान भारतीय राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना? तो कौन था ये? नेफा के नाम से किसे जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। किसको? अरुणाचल प्रदेश को। असम को किस नाम से जाना जाता था? कामरूप के नाम से जाना जाता था। और सिक्किम, सिक्किम का भी एक नाम था, इसका नाम था नाई मेल, जिसका मतलब होता है पैराडाइज। नाई मेल। और ये नागालैंड, यहाँ पे नागा लोग रहते थे तो नागालैंड। ठीक है। नाइनटीन 1962 में एशियाई खेलों के लिए स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य कौन से 2 महान फुटबॉलरों का 2020 में निधन हो गया? तो ये कौन थे लोग? चुन्नी गोस्वामी और पीके बनर्जी। चुन्नी गोस्वामी और पीके बनर्जी। ऑब्ituary भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन के लिए। हम लोग वैसे इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन हम लोग को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की गई थी? तो 1876 में। 1876 इंडियन एसोसिएशन। इनमें से तो कुछ खास नहीं। 1856 में क्या हुआ था? एंग्लो पार्शियन वॉर हुआ था। ठीक है, एंग्लो पार्शियन वॉर हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट है ये। हीरो इंडियन सुपर लीग के 2020-21 संस्करण के सभी मैच निम्न में से किस राज्य में खेले जा रहे हैं? तो कहाँ खेले जा रहे हैं ये? कहाँ खेले गए थे? गोवा में। ठीक है, गोवा में। और जीता कौन था? मुंबई सिटी एफसी। ठीक है, मुंबई सिटी एफसी। यहाँ सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है 25। आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए। कोई शेयर नहीं कर रहा है, नहीं लाइक कर रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ कहीं पे कमी दिख रही है तो उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं आप। मैं कोशिश करूँगी कि आगे सुधार करूँ। थैंक यू।